बजट आया नहीं है। ऐसे में तो उम्मीद होनी चाहिए कि इस बार सरकार कुछ ना कुछ ऐसे कदम जरूर उठाएगी, खास तौर पे डिफेंस सेक्टर के जो बजट है उसको बढ़ाया जाएगा। तो क्या लग रहा है आपको? मेरे साथ मुकेश जी, डिफेंस सेक्टर में हमें इस बार बढ़त डिफेंस सेक्टर के शेयर्स में तो कम से कम दिखेगी? डिफेंस सेक्टर के शेयर्स में भी बढ़त दिखेगी और डिफेंस सेक्टर के अंदर बजट का एलोकेशन भी बढ़ेगा। पिछली बारी अराउंड 6.86 लाख करोड़ का बजट था, जो इस बारी करीब 8 लाख करोड़ रहने की उम्मीद है। तो ये बढ़ेगा और जैसे ही ये बढ़ेगा, क्योंकि शेयर बढ़ने का मतलब, बजट एलोकेशन बढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ हथियार खरीदने हैं, डिफेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाया जाएगा। जब डिफेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाएगा, डिफेंस सेक्टर पर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त लोगों की सबसे ज्यादा दिलचस्पी है जिन्होंने सोने और चांदी में निवेश किया हुआ है। सर, चांदी 9,000 गिर गया, चांदी नहीं, चांदी उससे ज्यादा गिरा है। सोना 9,000, चांदी देखिए 17,000 गिरा है। ये क्या बता रहा है सेंटिमेंट? ये अभी और भी गिरना चाहिए और गिरेगा भी। आम उपभोक्ता बहुत परेशान है। इस वक्त जरूरत है कि ये सोना और चांदी और नीचे आने चाहिए। और नीचे आएगा सोना चांदी? कितना आएगा? 20,000, 25,000, 30,000, कितना नीचे जाएगा? नहीं सर, ये करेक्शन की उम्मीद थी कि जो कि आना जरूरी था। क्योंकि जो चीज जितनी तेजी से ऊपर जा रही थी, दिन में 20-20 हजार सोना चांदी बढ़ रहा था, ये थोड़ा करेक्शन भी जरूरी है। लेकिन सर, जिन लोगों ने पैसा लगाया है इसमें, लाख, 2 लाख, 5 लाख झोंक दिए हैं, वो तो आज कलेजा पकड़ के, दिल पकड़ के बैठ गए हों। नहीं, देखिए, अभी पीछे वो खरीदने की पोजीशन में नहीं थे, तो जनरल आम इन्वेस्टर ने परचेज नहीं किया है। अच्छा। और मैं आपको 2011 रिमाइंड कराता हूँ, 2011 में चांदी 32,000 से 76,000 गई थी और वापस लौटकर 32,000 आई। नहीं, ये बताइए ना कि अभी मार्केट में काफी समय है, अभी ये शाम तक ये ट्रेडिंग चलती रहेगी, लोग पैसा लगाए ना लगाए चांदी सोने में? देखिए, बजट के दिन तो आपको उतार चढ़ाव दिखेंगे ही दिखेंगे। सोना चांदी जिन्होंने लेना था, सोना हमारी इन्वेस्टमेंट है। सोने को हम कंज्यूम करते हैं, चांदी को हम सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड के लिए देख रहे थे। चांदी में मुझे लगता है ज्यादा गिरावट रह सकती है कंपैरिजन टू गोल्ड। तो सोना बेहतर है या चांदी बेहतर है? अब ये बताइए जल्दी से, अभी जितने दर्शक जो देख रहे हैं। सोना हमेशा बेहतर होता है और लॉन्ग टर्म के लिए सोना हमेशा बेटर है। सिल्वर की क्या है कि इंडस्ट्रियल यूज भी है और उसका बहुत ज़्यादा जियो पॉलिटिकल की वजह से सिल्वर में करेक्शन ज़्यादा आने की उम्मीद है, बल्कि सोने में करेक्शन ज़्यादा आने की उम्मीद नहीं है। सोना हमेशा बढ़ेगा। सोना बढ़ेगा, यानी कि सेफ इन्वेस्टमेंट क्या है सर? फिर सोना ही सबसे सेफ है, क्योंकि सोने की वॉल्यूम के हिसाब से भी देखा जाए, वैल्यू के हिसाब से भी देखा जाए, तो बेटर इन्वेस्टमेंट सोना ही है। तो अभी तक के मार्केट को देख करके लोग ये कह रहे हैं कि सेंटिमेंट सोने की तरफ जा रहा है। ये जो सोने की कीमतें बढ़ रही हैं, आप समझ रही हैं महिलाओं की धड़कनें इस समय कितनी ऊपर नीचे हो रही हैं। अगर महिलाएं जेवर नहीं बना पाएंगी तो फिर कैसे चलेगा काम? तो चलिए, यहाँ पर हमारे साथ नवीन जी भी बैठे हुए हैं। नवीन जी, बताइए, सोने चांदी की कीमतें जो है पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा रखी है, आपका क्या आकलन है? देखिए, सोना चांदी तो एक अलग चीज है, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात करेंगे तो पहले से सड़कें बेहतर हो रही हैं। रेलवे का हाई स्पीड के ट्रैक जो 550 किलोमीटर की पहले 2014 में के आसपास उसकी रेंज थी, अब 3,500 से ऊपर पहुंच गया। लोगों के मार्ग सुगम हो रहे हैं, एम्स खुल रहे हैं, लगातार एम्स बन रहे हैं, IIT बन रही है। कुल मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की इस समय बात कर रहे हैं। मैंने ये पूरे परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा हूँ कि ये बजट जो भारत का है, देश का बजट, ये हर नागरिक के लिए, गरीब के लिए, अमीर के लिए, छात्रों के लिए, मध्यम वर्ग के व्यक्ति के लिए और सबके लिए। तो इसलिए सरकार इस पूरे परिप्रेक्ष्य में सोच करके बजट लेकर के आने वाली है और पिछले जो 10 वर्षों में लगातार प्रगति हुई है, उसके बाद इसको निरंतर आगे बढ़े और भारत विश्व बने, यही हम सब चाहते हैं। ठीक है, ये आपने पॉलिटिकल रिएक्शन देना शुरू कर दिया। कुश श्रीवास्तव, आप जानते हैं कि जब आप किसी पॉलिटिकल मेहमान को बुला ले तो चाहे बजट का दिन हो, चाहे कोई भी दिन हो, वो अपनी सरकार को प्रमोट कर ही देते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन देखिए, आज आपकी सरकार से हम महिलाएं, किसान जो है वो बहुत उम्मीदें लगाए बैठा हुआ है। जिस तरीके से हथियारों की होड़ चल रही है, जिस तरीके से रुपया लगातार गिर रहा है, वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जो हथियारों की होड़ की अगर आप बात करते हैं तो भारत में निर्मित हथियार आज पूरा विश्व खरीद रहा है। भारत एक इतनी बड़ी स्थिति में आया कि जो पहले जितना हमारा फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाया करता था, वो तो बचा ही रहा है और साथ में बाहर से और आ रहा है। राजेश जोशी जी, क्या कहेंगे आप? सर, आप देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ट्रंप बाँह मरोड़ रहा है, आपसे कह रहा है कि रूस का तेल मत खरीदें। ट्रंप तय कर रहा है कि वेनेजुएला से आप खरीदें और हम यहाँ तालियां बजा रहे हैं कि ट्रंप ने क्या मतलब है, कमाल कर दिया है। तो अभी थोड़ा सा धैर्य रखें, अभी बहुत गोल्डन पिक्चर जो है पेंट करने की ज़रूरत नहीं है। किसान इस मुल्क में भूखा मर रहा है और किसान का GAV जो है वो इतना कम हो गया है, 0.08% की ग्रोथ से होगा एग्रीकल्चर सेक्टर, 0.8%।
तो उसको देखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। ठीक है हाँ, चौधरी साहब, सर, किसानों के लिए क्या है? चौधरी साहब बताएंगे क्या उम्मीद है? बजट ज्यादा होना चाहिए गत वर्षों से, और आज देश जिस तरह से कुपोषण से जूझ रहा है, आज पूरे देश में जो हमारे उत्पाद बिल्कुल जहरीले हो गए हैं, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, गौ आधारित खेती करने के लिए आज बजट को बढ़ाने की जरूरत है, और किसानों को उनके उत्पादों का जो मार्केटिंग का रास्ता है वह दिखाने के लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए इस बजट में। क्या किसान सम्मान निधि योजना में आपको लग रहा है कुछ बढ़ोतरी हो सकती है? किसान सम्मान निधि की योजना ये बहुत कम है, इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, ये ना के बराबर है, और इसमें सभी किसानों को शामिल किया जाना चाहिए। इसमें बड़े छोटे किसान कोई नहीं है, सभी किसान एक जैसे हैं। जी ठीक है, मैं अब मैम से भी जल्दी जल्दी से मुकेश रिएक्शन ले जैन, लेती हूँ। मैम क्या उम्मीद आप कर रही हैं? मेरे हिसाब से तो महिलाओं को बहुत जूझना पड़ रहा है। काफ़ी महंगाई हो गई है। आप देखिए, जो पहले महिलाएं जो है अपने बजट से थोड़ा थोड़ा पॉकेट से निकाल के गोल्ड खरीद लिया करती थी, अब उनकी सोच से बहुत ऊपर चला गया। पहले सरकार ने जो है उनके पैसे छीने और अब गोल्ड छीन लिया। ठीक है, अब मैं जल्दी से मुकेश जैन आपका रुख करूंगी। आप सीए हैं पेशे से। अब मैं ये समझना चाहती हूँ, देखिए जीएसटी के रेट्स में ऑलरेडी सरकार ने कम कर रहे हैं ताकि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़े और जीडीपी ऊपर जाए। वो सब कुछ उपाय जो हैं वो सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। पिछले साल टैक्स स्लैब में भी चेंज किया गया था, यानी आम आदमी की जेब में ज़्यादा पैसा डाला गया था। इस बार के बजट में अगर मैं आम आदमी के नज़रिए से समझना चाहूँ तो वो आप मुझे बेसिक बिल्कुल आम आदमी की भाषा में समझाइए। देखिए, सबसे पहले तो एक बहुत नई चीज़ जो कि विदेश में बहुत टाइम से है वो है जॉइंट टैक्सेशन। जॉइंट टैक्सेशन में आपको समझाना चाहूँगा कि जो मैरिड कपल्स हैं उनकी जो इनकम है, एक सपोज़ हस्बैंड की इनकम ज़्यादा है, वाइफ की कम है, तो वो एक जॉइंट टैक्सेशन में एक जॉइंट स्लैब का फ़ायदा उठा सकते हैं, जो कि पूरे यूरोप में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, मतलब कनाडा आप ये में। कह रहे हैं कि जॉइंट टैक्सेशन भारत में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है? बिल्कुल हो इस बजट सकता में है। आपको लग रहा है? बिल्कुल हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। उसके लिए हो सकता है नए स्लैब आए, क्योंकि तभी फायदा मिलेगा। तो ये एक नई चीज जो हमें इस बजट में देखने को मिल सकती है, जो कि पूरी तरह संभावित है कि जॉइंट टैक्सेशन। लेकिन आप मुझे ये बताइए, मुझे आसान भाषा में, क्योंकि भाई अब जाहिर सी बात है कि मेरे तो हस्बैंड भी कमाते हैं और मैं भी कमाती हूँ, तो ये मुझे ज्यादा देना पड़ेगा टैक्स, या मेरे टैक्स में कमी आएगी जब दो लोगों के मिलकर? विदेशों में क्या है ये सिस्टम और भारत में आप क्या उम्मीद करते हैं? विदेशों में सिस्टम है कि एक स्पाउस का इनकम कम है जो कि स्लैब के अंदर है, और दूसरे स्पाउस की इनकम ज़्यादा है जो कि मैक्सिमम हायर रेट पे जिस पे टैक्सेशन होता है। तो उन दोनों की मिलके उनका स्लैब कम हो सकता है, जिसका कि डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। 40-50 लाख तक की इनकम में इसका 100% बेनिफिट मिलेगा और नए स्लैब आएंगे। जो नौकरी पेशा लोग हैं, मनीष मल्होत्रा जी, उनके मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बार के टैक्स स्लैब में क्या होगा? पिछली बार तो लोगों को राहत मिली, इस बार क्या ओल्ड रिजीम खत्म हो जाएगा? न्यू रिजीम में लोग कह रहे हैं कि न्यू रिजीम में आप कम से कम होम लोन को इंक्लूड कर दीजिए, जो ओल्ड रिजीम में है उसमें कम से कम 80D हेल्थ इंश्योरेंस को इंक्लूड कर दीजिए। कुछ ऐसा आपको लग रहा है मनीष जी? हो सकता है। न्यू रिजीम लाने की वजह क्या?